So in this part we have learned about how we can assign the to do to the currently logged in user। तो सबसे पहले हम डायग्राम सीन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और ये मेरा मान लो ये फ्रंट एंड है, ये मेरा बैक एंड है, ठीक है। तो क्या हम बोले कि मान लो ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है। तो हम क्या चाहते हैं फ्रंट एंड के अंदर कि मान लो अभी यूजर, मान लो सुशांत नाम का यूजर है, ठीक है, इस ब्राउज़र पर लॉगिन इन है, ठीक है, और ये एक टू डू और सुशांत नाम का बंदा लॉग्ड इन है और ये बंदा एक टू डू अपने लिए क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, टू डू क्रिएट करना चाहता है। देन क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो मॉडल्स बनाएंगे तो हम उसमें चेक करेंगे करंट लॉग्ड इन यूजर। जो हमने वेरीफाई कुकी मेथड बनाया था उसमें हमने एक चीज़ देखा था कि उसके अंदर से अगर हम चाहें तो अंडरस्कोर आईडी हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें ये भी पता है कि इसके अंदर से हमें क्या मिलता है, जब भी हम कोई भी हमें डाटा मैच कर जाता है हमारे डाटा बेस से, तो हमें क्या मिलता है, उस डाटा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जब हम टू डू बनाएंगे अपना टू डू एप्लीकेशन का मॉडल्स स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, टू डू का स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, तो हम इस पार्टिकुलर आईडी को इससे असाइन कर देंगे जिस हिसाब से सिक्वल में आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता था, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मोंगोडीबी में अंडरस्कोर आईडी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स वी कैन सी इट how we can achieve this kind of thing, ठीक है। तो first we can simply go to the to do in our first we can simply go to the our VS Code and then हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब चीज़ क्लोज करेंगे, क्लोज एंड सेव, एंड देन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने मॉडल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे, क्या फाइल का नाम देंगे, to do डॉट मॉडल डॉट JS, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप to do डॉट JS भी लिख सकते हो, बस आपको एट द एंड JS लगाना है, चाहे आप कैसे भी लिखो, ठीक है, to do डॉट मॉडल डॉट JS, ठीक है। सब अब हम क्या करना है, इंपोर्ट करना है हमें mongoose का, ठीक है, मैं mongoose फ्रॉम, ठीक है, mongoose आ गया। अब हमें क्या करना है, const to do स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चाहते हैं, टाइटल चाहते हैं, क्या टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल क्या होगा, टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। टाइटल हो गया। अब हम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन भी, डिस्क्रिप्शन, तो यूजर क्या कर सकता है, टाइप शुड बी फर्स्ट स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड शुड बी ट्रू, ठीक है। अब हम चाहते हैं चेक करना है इज कंप्लीटेड नाम का भी हम एक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज कंप्लीटेड, ठीक है। टाइप हम क्या रखना चाहते हैं, इसका हम टाइप रखना चाहते हैं बूलियन, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये फॉल्स होगा बिहेवियर, ठीक है। अब मान लो आप कभी भी टू डू बनाते हो, ठीक है, कि आपको दिन भर में क्या क्या काम करना है, तो आप जैसे ही टू डू क्रिएट करोगे वो तो ट्रू नहीं हो जाएगा, वो फॉल्स रहेगा। जब आप कर लोगे तब वो चीज़ ट्रू होगा। तो इज कंप्लीटेड क्या हो गया, यहाँ ट्रू, इज कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, टाइप होगा बुलियन ट्रू या फॉल्स। डिफ़ॉल्ट में वी कैन सिंपली डू ए फॉल्स, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये क्रिएट होगा तो हमें ये भेजना नहीं पड़ेगा, ये फॉल्स ही क्रिएट होगा। देन हम क्या करेंगे, यूजर नाम का एक थिंग बनाएंगे। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, टाइप क्या होगा इसका, स्ट्रिंग होगा नहीं, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बता दें। रेफरेंस क्या होगा, यूजर, ठीक है, रिक्वायर्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड,
ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। तो अभी डिस्क्रिप्शन, मान लो हम डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है लिखना, ठीक है। तो अभी हम सब तरह का डाटा को देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले टाइटल बनाया जिसका टाइप स्ट्रिंग रखा, रिक्वायर्ड ट्रू रखा। देन हमने क्या बनाया, डिस्क्रिप्शन बनाया जिसका टाइप स्ट्रिंग है, ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। तो कोई भी यूजर अगर चाहेगा कि हमें बस टाइटल अपना लिखना है कि हमें क्या काम करना है, क्यों करना है, ये नहीं लिखना चाहता, तो ये सिंपली कर सकता है यूजर। इस कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने सेट किया है। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी फॉल्स सेट कर सकते हो। आप यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम भी सेट कर सकते हो, ऐसे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम आप देख लेना ChatGPT पर ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप डाटाबेस के अंदर ये सब चीज़ डिफाइन करो। इसके लिए मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट आता है, आपको ऐसे सारे चीज़ मिडिल वेयर में डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यूजर के अंदर क्या होता है, mongoose का एक प्रॉपर्टी होता है। जब mongoose के हम दूसरे प्रॉपर्टी का आईडी इस प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, तो यूजर के अंदर हमने क्या किया, टाइप किया mongoose.schema.types.object_id। ये एक मेथड है, आपको याद रखना होगा। और रेफरेंस में यूजर क्या है, तो आप यूजर मॉडल के अंदर आओगे तो आप देखोगे रेफरेंस में हमने क्या डाला था, यूजर डाला था। तो वी कैन एग्जैक्टली पास द सेम नेम हेयर यूजर, ठीक है, जस्ट पास द सेम नेम हेयर यूजर एंड देन वी कैन सिंपली डू रिक्वायर्ड ट्रू। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं देखना कि टाइम्स स्टैम्प्स क्या है इसका, ठीक है, कब क्रिएट हुआ था। तो हम क्या करेंगे, टाइम्स स्टैम्प्स ट्रू कर देंगे। ट्रू करने के बाद हम सेव करेंगे फाइल को। हम नीचे आएंगे, सिंपली करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग का पहला कैपिटल मस्ट शुड बी कैपिटल, इट मस्ट शुड बी कैपिटल, so that's why T here is capital. Then we can write to do, and then what we can say, whatever the name we can declare here, just pass the same name here. Then we can pass the same name here to do a schema. Then we can just save it. Okay, तो हमने बना लिया, ठीक है, and we can pass this kind of reference here. So don't worry about it, it can work and you can also learn about this kind of thing. अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखना है, जैसे कि जब हम दूसरे वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमको इस डेटा को कॉल करके या उसकी इस वाले ईमेल या उस वाले नेम का सारा प्रॉपर्टी चाहिए होगा, तभी हम डॉट पॉपुलेट फंक्शन सीखेंगे। अभी बहुत सारे मेथड सीखना बाकी है, तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। देन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे इस बार मिडिल वेयर में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक नया फाइल बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, टू डू मिडिल वेयर, टू डू डॉट मिडिल वेयर, ठीक है, टू डू मिडिल वेयर डॉट जेएस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है हमें, किसको, जॉय को करना है। कहाँ से करेंगे, जॉय से करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट या ऐड टू डू मिडिल वेयर इक्वल टू एसिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। तो ये अपने आप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है VS कोड में कि वो सब चीज़ को इंपोर्ट कर लेता है। तो आप जस्ट स्पेस दे के बैक आ जाना, देन नेक्स्ट, देन वी कैन डू ए कॉल बैक फंक्शन, देन वी कैन सिंपली डू ट्राई एंड कैच। हियर वी कैन पास रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस will be 500, then dot json, then success should be false and message should be internal server error, and then we can simply pass error. In this error we can pass error dot message, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिडिलवेयर में हम एक क्या करते हैं, हम स्कीमा डिफाइन करते हैं, स्कीमा नाम का वेरिएबल बनाते हैं। आप कोई भी नाम का वेरिएबल बना लेना, पर आप सारे मतलब एक प्रोजेक्ट में एक ही नाम का वेरिएबल बनाना। अगर आपको ऐसा चीज़ चाहिए, लाइक आपको यूजर एग्जिस्ट हर बार चेक करना है, तो हर बार यूजर एग्जिस्ट बनाना, तो आपको ये एक याद हो जाएगा, ठीक है। तो बैकएंड में क्या होता है ना, हमारा हाथ बैठ जाता है कोड करते करते, तो हमें नया चीज़ बहुत कम ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वेरिएबल वगैरह में हमारा हाथ बैठा हुआ रहता है। जैसे हमें पता चला कि हमें ईमेल एग्जिस्ट चेक करना है कि ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम सिंपली डाल दिए कौन सा यूजर एग्जिस्ट अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। अगर आपको ईमेल एग्जिस्ट चेक करना है, अगर आपको यूजर एग्जिस्ट नहीं रखना है अपना वेरिएबल का नाम, आप सिंपली रखना है ईमेल एग्जिस्ट, तो ऐसे ही आपको याद हो जाता है। तो लाइक वी कैन राइट जॉय डॉट
ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी थ्रू विच वी कैन चेक। तो अभी हम क्या क्या चेक करना है, ठीक है। तो हम टू डू मॉडल में आएंगे, तो हमें क्या क्या चाहिए, फ्रंट एंड से टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इज कंप्लीटेड एंड यूजर नहीं, हमें इज कंप्लीटेड नहीं चाहिए। जब वो क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा, क्योंकि यहाँ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का हमने यूज किया है। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करने के बाद अगर हम कोई प्रॉपर्टी नहीं भेजते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेव हो जाता है। और यूज़र हमें क्यों नहीं चाहिए, तो यूज़र हमें इसलिए नहीं चाहिए कि जो यूज़र करेंटली लॉग्ड इन होगा हम उसका यूज़र आईडी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वेरीफाई कुकी की मदद से, और फिर एट दैट टाइम हम यूज करेंगे उस आईडी को। तो यूज़र को नहीं भेजना पड़ेगा ये सब प्रॉपर्टी लिख के, क्योंकि कोई यूज़र अपना यूज़र आईडी थोड़ी नहीं याद कर सकता है। 24 कैरेक्टर्स का MongoDB में यूज़र आईडी होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग टू द यूज़र, सो दैट्स वाई वी कांट यूज इट। ओके, सो जस्ट हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर देखना एक चीज़, ठीक है, हम सबसे पहले लिखे टाइटल, टाइटल हमें चाहिए जो है डॉट क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। मिनिमम हम रख देते हैं 5 कैरेक्टर्स, देन मैक्स कितना होगा 50 रख देते हैं, ठीक है, मैक्स 50 डॉट ट्रीम हो जाएगा। देन ये क्या होगा, रिक्वायर्ड भी होगा ये फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ रिक्वायर्ड ट्रू रखा है। अब देखो दूसरा चीज़, अब हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन क्या किया था, हमें जॉय चाहिए, जॉय के हेल्प से हमें स्ट्रिंग चाहिए। हम बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन जो होगा मेरा मिनिमम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 12 कैरेक्टर्स का, चलो। देन हम बोल रहे हैं मैक्स जो होगा वो 200 या 265 का हम मैक्स लेके चल सकते हैं, आप कितना भी ले सकते हो, चलो 200 ही ले लेते हैं मीन मैक्स। देन हम बोल रहे हैं ये ट्रीम होगा, ठीक है। अब मीन यहाँ पर डॉट रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो मॉडल था हम उसमें डिफाइन किए थे कि ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शनल, ठीक है, कि ये फील्ड ऑप्शनल है, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर की आता है तो इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो इम्पटी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप याद रखो कि आपको कैसे करना है। तो आप सिंपली करना है, आपको क्या करना है, आपको एरर आएगा जब आप वैलिडेट करोगे स्कीमा को। तो जब हम स्कीमा को वैलिडेट करना स्टार्ट करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो हमें एक एरर मिलता है इफ़ एरर, ठीक है। तो अगर हमें एरर मिलता है तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, ठीक है। 400 के बाद हम क्या रिटर्न करते हैं, डॉट जेसन, ठीक है, सक्सेस फॉल्स मैसेज, मैसेज में हम क्या रिटर्न करते हैं, एरर के अंदर से डॉट डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर डॉट से हम 0 डॉट मैसेज, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, अगर एरर है तो उसके अंदर से जाओ, डिटेल्स नाम के एरे का पहला प्रॉपर्टी को एक्सेस करो, उसके अंदर ही एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर से फिर एक मैसेज प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करो और डिस्प्ले करो, ठीक है। अगर एरर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। अब मेक श्योर दैट द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑलरेडी डिफाइन हियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अपडेट का भी बनाएंगे, ठीक है। तो अपडेट का भी मुझे बनाना है, तो पहले मैं बना लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट टू डू मिडिल वेयर इक्वल टू async रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, देन वी कैन सिंपली डू ट्राई एंड कैच। अब क्या करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट मत करो, आप कोड लिखो। अगर आपको बैकएंड डेवलपर सीरियसली में बनना है या आप चाहते हो कि आपको बैकएंड में आपको कमांड आए तो आपको ये सब कोड लिखने आना चाहिए। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने एक स्कीमा बनाऊँगा, मैं कौन सा स्कीमा, किसके हेल्प से, जॉय के हेल्प से, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट के हेल्प से। अब मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन किया था इज कम्प्लीटेड। तो अभी आपको एक डाउट होगा कि अभी तो इज कम्प्लीटेड का ज़रूरत नहीं था तो अब क्यों चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें ज़रूरत नहीं था, पर अगर टाइटल जब हमारा वो टू डू कंप्लीट हो जाएगा तो इज कम्प्लीटेड को हमें टू डू भी तो मार्क करना होगा, हम थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस टू डू को ट्रू मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को इज कम्प्लीटेड में हम क्या बोलेंगे, जॉय, सुनो, जॉय डॉट, हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, नहीं स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए बुलियन वैल्यू, जॉय डॉट बुलियन चाहिए। और देन हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, ये फील्ड भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर,
जो हमारा ऊपर में एरर वाला पार्ट था वो सिंपली कॉल कर देंगे नीचे, नेक्स्ट तक कॉपी करेंगे, वो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। तो सो नाउ दिस मिडिल वेयर शुड आल्सो बी कंप्लीटेड, तो हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से, इस मिडिल वेयर फोल्डर को भी क्लोज करेंगे, सारे फाइल को हम यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन गो टू द कंट्रोलर एंड हेयर वी कैन राइट अनदर कंट्रोलर, टू डू डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे एक यूजर मॉडल चाहिए होगा, ठीक है। ये यूजर मॉडल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, import यूजर मॉडल फ्रॉम यूजर मॉडल, don't forget to use .js here, then we want import to do model, so to do model कहाँ से आएगा, to do model यहाँ से हमें आएगा, to do model। देखो अगर हम .js पहले ही यूज कर लेते हैं तो हर जगह अपने आप import होते चला जाता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, import करना होगा हमें mongoose को, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्कीमा को देखेंगे कि हम कितना तरीका से वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें बहुत बार चेक करना पड़ता है एक ही चीज़ को अगेन अगेन, और पहले भी हम चेक करके रखते हैं, फिर भी हमें चेक करना पड़ता है फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो इंपोर्ट कर रहे हैं mongoose को भी हम यहाँ पर। अब हम सबसे पहला बनाएंगे, हम बनाएंगे टेप क्रिएट टू डू, नाउ द पाथ शुड बी \API \v1 \to do \add, ठीक है। पाथ अब राउट क्या रहेगा इसका ये देखना जरूरी है, ठीक है। राउट इसका रहेगा प्रोटेक्टेड, ठीक है, नहीं प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट, ठीक है। ओनली लॉग्ड इन यूजर कैन एक्सेस दिस थिंग, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट या ऐड टू डू कंट्रोलर, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, हम यहाँ पास्कल केस कन्वेंशन का फॉलो करेंगे। तो पास्कल केस में पहला कैपिटल, कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट होता है तो उसका उसका पहला कैपिटल हर बार कैपिटल होता है, तो हमने मिडिल वेयर में नहीं फॉलो किया था। सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पर पास्कल केस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे इस फाइल को, आएंगे वापस इस फाइल में। तो इसके अंदर हम क्या बैकएंड सीखें, तो हमें एसिंग का हर बार ज़रूरत होता है, एसिंग रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, देन हम क्या करना है, ट्राई कैच का यूज करना है, देन हमें एरर सेंड करना है। तो एरर को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। आप क्या करोगे, आप लिखोगे पूरा एरर को, ठीक है। आप लिखोगे तो आपको याद होगा तो आपको बैकएंड लिखना ईजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सारे फंक्शन बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर गेट ऑल लॉग्ड इन यूजर टू डू, ठीक है, टू डू। फिर राउट क्या होगा, राउट होगा इसका \API \v1 \to do \logged in यूजर, लॉग्ड इन, ठीक है, लॉग्ड यूजर, ठीक है। इसका राउट क्या होगा, इसका पाथ है, इसका राउट क्या होगा, ये प्राइवेट होगा, ठीक है। ये इसका राउट नहीं पाथ होगा, ठीक है, तो पाथ होगा। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल टू डू ऑफ लॉग्ड इन यूजर इक्वल टू async, then request comma response, then simply do try and catch, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डेफ ऑल टू डू। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर \API \v1 \to do \all, देन वी कैन सिंपली राउट क्या होगा, ये भी प्राइवेट होगा, ठीक है।
या राउट हम इसे पब्लिक कर देते हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा तो भी वो सी कर सकता है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाओगे प्राइवेट और पब्लिक कैसे करना है। जस्ट वो वेरीफाई क्योंकि आपको उसको पहले यूज करना होगा अगर आपको प्राइवेट राउट बनाना है। अगर आपको पब्लिक राउट बनाना है तो आपको वेरीफाई क्योंकि क्या नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अमेजॉन या अमेजॉन.com या फ्लिपकार्ट में आप जाते हो तो आप बिना लॉगिन करते किए हुए भी सारे प्रोडक्ट को देख पाते हो, ठीक है। पर आप ऐड टू कार्ट या ऐड टू वॉच लिस्ट नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि वो राउट क्या है, प्रोटेक्टेड राउट है। जब तक आप लॉग्ड इन नहीं होगा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑल टू डू या गेट ऑल टू डू controller equal to async, then we can simply do request comma response, then simply do try and catch। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एरर को पेस्ट करते चलेंगे। देन सबसे पहले हम यहाँ पे एरर को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम पास्कल केस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में आप एक बार पास्कल केस कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो हर जगह एक ही चीज़ फॉलो करो। तो हमने क्या बना लिया, ऐड कर लिया हमने, गेट कर लिया लॉग्ड इन यूजर के टू डू को। लॉग्ड इन यूजर के टू डू का मतलब का क्या मतलब है कि अगर जो लॉग्ड इन यूजर है, जिसने लॉग्ड इन, जो यूजर अभी करंटली लॉग्ड इन है, बस उसी का टू डू दिखाओ, ठीक है। और ऑल टू डू का मतलब क्या है कि सारा टू डू जो भी हमारे डाटाबेस में वो दिखाओ। तो वो अभी मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट ऑल टू डू कंट्रोलर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, मुझे अपडेट के लिए चाहिए, तो डेट अपडेट टू डू हमें अपडेट करना है। फिर इसका पाथ होगा बैकस्लैश API बैकस्लैश B1 बैकस्लैश टू डू बैकस्लैश अपडेट बैकस्लैश ID। तो यहाँ पे ID क्या है, ठीक है। तो here this ID is called as डायनेमिक ID। तो आप ये सोचो कि अगर मान लो हमारी वेबसाइट पर 100 प्रोडक्ट हो, तो आप 100 प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग थोड़ी ना बनाओगे पेज। फ्रंट एंड में आप हर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाते हो, आप एक ही पेज बनाते हो। और यूजर जब वो आईडी पर क्लिक करता है उस प्रोडक्ट पर, तो आप उस आईडी को एक्सट्रैक्ट करके अपने बैकएंड पे लाते हो और उसका डाटा फेच करते हो और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर देते हो, ठीक है। तो अपडेट करेंगे हम यहाँ पर, एंड दिस राउट शुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड। तो दिस राउट शुड बी आल्सो प्राइवेट, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट टू डू कंट्रोलर, क्या होगा, एसिंक का होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, देन वी कैन सिंपली डू ट्राई एंड कैच, जस्ट पेस्ट इट हियर द कमेंट एरर। देन हम क्या करेंगे, अपडेट तो कर लिए, अब हमें डिलीट भी करना है टू डू को, डिलीट टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि किस तरह का टू डू, क्या हम बना रहे हैं, टू डू डिलीट टू डू, डिलीट टू डू, ठीक है। इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ होगा बैकस्लैश API बैकस्लैश B1 बैकस्लैश टू डू बैकस्लैश डिलीट। अब हम डिलीट कैसे करेंगे टू डू का, तो उसके लिए हमें आईडी चाहिए होगा, तो बैकस्लैश ID। तो हेयर क्या है, हेयर दिस ID शुड आल्सो बी डायनेमिक ID, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पर कि हम जब भी एक चीज़ बना रहे तो हमारा API शुरुआत का मैच करता है, ठीक है। लास्ट के कुछ API चेंज रहते हैं, ठीक है। तो क्यों सेम रहते हैं कि हम चाहते हैं अगर कोई इस रिक्वेस्ट पाए, तो यहाँ तक तो सबका रिक्वेस्ट सेम है, तो आप उस राउटर के अंदर भेज दो उसे, और वो राउटर डिसाइड कर मैच कर लेगा कौन से राउट को डिस्प्ले करना है, कौन से कंट्रोलर्स को कॉल करना है इसके लिए, ठीक है। अब हम इसे क्या बोलते हैं, जो ये राउट होगा ये क्या होगा, प्राइवेट होगा, बिल्कुल, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट टू डू कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक। देन इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि हमें एक रिक्वेस्ट चाहिए, एक रिस्पांस चाहिए, फिर ट्राई एंड कैच को कॉल करेंगे, हम सिंपली एरर को पेस्ट करेंगे। तो एरर को पेस्ट करेंगे तो हम एरर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट किए,
हाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया, पर अभी हमें एक आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आर बनाएंगे, ठीक है। इस जगह पर डिफाइन करेंगे गेट टू डू बाई ID, गेट टू डू डिटेल्स बाई ID। अब ये देखना ये क्या है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। पाथ क्या चाहिए हमें, पाथ चाहिए हमें API चाहिए, वर्जन 1 चाहिए, फिर टू डू का बना रहे हैं तो टू डू चाहिए, बैकस्लैश डिटेल्स डिटेल्स, ठीक है, बैकस्लैश ID, ठीक है। और ये राउट भी क्या होगा, ये राउट भी प्राइवेट होगा। तो सिंपली राइट कर देते, लिख देते हैं प्राइवेट। फिर यहाँ फंक्शन बनाते हैं एक, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट गेट बाय ID, गेट टू डू डिटेल्स बाय ID equal to async. We can simply write request comma response, then we give space, then we can simply write a error function, try and catch, just paste it error, then just save it. Okay, now this thing should be completed. The only thing should be remaining here, we can write the logic, that part. Okay, so now we can go to the router here, then we can go to the user router. In the router folder we can create another file, to do router, to do dot router डॉट JS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, एक्सप्रेस को करेंगे। तो यहाँ पर ई आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप एक्सप्रेस लिख सकते देना, ठीक है। ये ई बहुत छोटा नाम हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप थोड़ा बड़ा नाम लिखो। कॉन्स्ट टू डू राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस हमें मिला है, डॉट के अंदर जाओगे तो आपको राउटर नाम का एक प्रॉपर्टी मिलेगा। इस फंक्शन को कॉल करो और सिंपली करो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू राउटर, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द लाइन यू कैन ऑलवेज यूज सेमीकोलन। यू कैन सी दैट आई कैन ऑलवेज यूज सेमीकोलन। टू डू राउटर डॉट राउट बैकस्लैश ऐड। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी दिखे, मैं जल्दी जल्दी लिख दूँ, ठीक है। राउट डॉट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ करना भूल गए वर्षक, जो हमने यूजर कंट्रोलर में भी किया था। तो हम सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यूजर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, मैं नहीं किया था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह का रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई कुकी को कॉल कर देंगे। इससे पहले ये हम बाद में कभी कर लेंगे, ये इतना ज़रूरी नहीं है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई कुकी में जाएंगे, सेव करेंगे इस फाइल को अगेन, तो हमें सजेशन आने लगेगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो वेरीफाई कुकी को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड टू डू कंट्रोल, ऐड टू डू मिडिल वेयर को कॉल करना है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम ये चेक करना चाहते हैं जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो एक वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं है। अगर वो एक वैलिड रिक्वेस्ट है देन हम क्या करेंगे, टू डू कंट्रोलर को कॉल कर देंगे, ऐड टू डू कंट्रोलर। देखो आ गया सजेशन, जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। तो हम ऐसे ही सारे फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे 1 by 1। ओके, तो आप फिर जाओ टू डू राउटर में जाओ, टू डू राउटर डॉट राउट, फिर क्या चाहिए, ठीक है। हमने क्या डिफाइन किया था वो हमें देखना होगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, लॉग्ड इन फिर यूजर, लॉग्ड यूजर, तो LOG लॉग्ड फिर बैकस्लैश यूजर। अब ये कौन किस तरह की रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है। तो ये चीज़ याद रखना गाइस, अगर गलत रिक्वेस्ट को यूज करोगे तो फिर आपको एरर देखने को मिलेगा। गेट की जगह पोस्ट, पोस्ट की जगह गेट अगर यूज करोगे तो एरर होगा, ठीक है। वेरीफाई क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इसका नाम रखा है, गेट ऑल टू डू ऑफ लॉग्ड इन यूजर, ठीक है, ठीक है। गेट ऑल टू डू ऑफ लॉग्ड इन यूजर। फिर हमें क्या करना है, टू डू राउटर डॉट राउट। अब हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए सारे यूजर का, ठीक है। तो हम सिंपली लिखें ऑल, देन हम डालेंगे गेट रिक्वेस्ट फिर से, फिर हम डालना है वेरीफाई कुकी को कॉल करना है, कॉल हो गया। अब हम बोलेंगे गेट ऑल टू डू कंट्रोलर, तो हम मैच कर लेंगे यहाँ पर गेट ऑल टू डू कंट्रोलर, हाँ सही है।
गेट टू डू बाई डिटेल्स आईडी, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, टू डू ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग विथ सेमी कॉलन जस्ट राइट टू डू राउटर डॉट राउट बैकस्लैश डिटेल्स बैकस्लैश colon id. Here you can learn the new things I will teach you. Get verify cookie and get to do details, ठीक है। get to do details by id, ठीक है। get to do details by id, ठीक है। तो here you can see that one thing, considered one thing, we can use backslash colon id. So this id should be a dynamic id, so every time we can't create a new api, ठीक है। हम don't create a new id every time। जब यूज़र क्लिक करता है कभी भी एक एपीआई को कॉल करता है, या यूज़र जब क्लिक करता है कोई भी प्रोडक्ट के पेज पे, ठीक है, तो क्या होता है कि हम उस आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आईडी को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आईडी तो हम जब प्रोडक्ट के डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके अंदर एक आईडी भी होगा, तो हम उस आईडी को भेज देते हैं, ठीक है। तो वो आईडी क्या होता है, एक डायनेमिक आईडी होता है। तो हम उस डायनेमिक आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बैकएंड में, उस बेसिस पर हम उस प्रोडक्ट के डिटेल्स को फाइंड करते हैं, ओके। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैन यूज दिस डायनेमिक आईडी। तो यहाँ तक हो गया था गेट टू डू डिटेल्स बाय आईडी, ठीक है। नाउ वी कैन गो टू द अपडेट टू डू कंट्रोलर। तो यहाँ पर बैकस्लैश अपडेट बैकस्लैश डायनेमिक आईडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, टू डू राउटर डॉट राउट, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली अपडेट, इसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट करना है किसको, आईडी। तो अपडेट डायनेमिक आईडी, ठीक है। तो कभी भी हम कोई चीज़ को डिलीट करते हैं, फेच करते हैं एक पार्टिकुलर थिंग को, या डिलीट करते हैं, ठीक है, तो हम एक डायनेमिक आईडी की हेल्प से ही करते हैं, ओके। तो अपडेट करना है तो हम यहाँ पुट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। पुट रिक्वेस्ट का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई कुकी को कॉल करेंगे सिंपली। इसके बाद हम कॉल कर देंगे अपडेट टू डू मिडिलवेयर को, अपडेट टू डू मिडिलवेयर, देन वी कैन कॉल द अपडेट टू डू कंट्रोलर, ठीक है। तो टू डू मिडिलवेयर में हम चेक करेंगे कि ये रिक्वायर्ड है, हाँ ये रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो हम चल जाएंगे राउटर में। आफ्टर टर्मिनेट द लाइन वी कैन गो टू द लास्ट वन, डिलीट टू डू कंट्रोलर, ठीक है। तो टू डू राउटर डॉट राउट क्या है, यहाँ पर बैकस्लैश डिलीट बैकस्लैश आईडी होगा, ठीक है। बैकस्लैश डिलीट, ठीक है, बैकस्लैश डॉलर बैकस्लैश कॉलन आईडी, दिस आईडी शुड बी ए डायनेमिक आईडी, ओके। डॉट हमें क्या करना है, डिलीट करना, तो डिलीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वेरीफाई कुकी, ठीक है, डिलीट टू डू कंट्रोलर, ठीक है। आफ्टर दिस शुड बी कंप्लीट, सो वी कैन क्लोज दिस थिंग, ओके। अब हम यहाँ तक देख लिए, ठीक है। तो हम सब चीज़ को क्लोज करते हैं सिंपली। In the next video we can write all the logic of to do, okay, and then we can also check all the to do with the help of API key, and then we can deploy this to do on a live server in Vercel, ठीक है। तो Vercel सबसे फास्ट होता है, रेंडर अनटिल 5 ही है जिस पर आप डिप्लॉय कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट।